हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और अभी तक हम पढ़ रहे थे इवैल्यूएशन के बारे में कि टूल्स एंड टेक्निक्स इवैल्यूएशन के क्या क्या होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन के लिए वो है रेटिंग स्किल्स। इससे पहले आपने पोर्टफोलियो पढ़ा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स पढ़ा, हमने चेकलिस्ट के बारे में पढ़ा और अब है ये रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे कि हम मूवी देखने जा रहे हैं और मूवी देखने के लिए हमें रिव्यूज़ पढ़ने हैं। तो रिव्यूज़ जो होते हैं वो तकरीबन रेटिंग स्केल के आधार पर होते हैं। जैसे कि सबको कुछ टुकड़े कर लिए जाएंगे कि एक्टिंग कैसी थी, फिर है जो एक्टिंग की सॉन्ग्स एंड डांसेस कैसे थे, कोरियोग्राफी कैसी थी, और जो कहानी है, प्लॉट है कहानी का वो कैसा था, कथानक जिसे हम कहते हैं वो कैसा था। तो इन आधार पे आप देखिए मार्किंग दी जाती है। जैसे सपोज़ आपने मूवी देखी, तो मूवी देखने के बाद आपने बोला कि एक्टिंग बहुत अच्छी थी और एक्टिंग में मैं 5 में से 5 नंबर देता हूँ। फिर आपसे पूछा कि जो कहानी थी वो कैसी थी, कि कहानी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वही घिसी पिटी कहानी थी, इसलिए कहानी को मैं 3 नंबर देता हूँ। सॉन्ग्स एंड जो कोरियोग्राफी थी वो कैसे थे, बहुत अच्छे थे, गाने बहुत हिट हुए हैं, तो मैं उसमें 5 में से 5 मार्क्स देता हूँ। तो इस आधार पर जब आप कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप नाप रहे हैं, किसमें, रेटिंग स्केल के आधार पर, क्या आप रेटिंग दे रहे हैं उन चीज़ों को। मान लीजिए आपने कोई पेन ख़रीदा और पेन से आपसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है पेन कैसा है, तो किस मामले में आप कहना चाह रहे हो कि पेन कैसा है। तो आपने डिफरेंट उस पार्ट को डिवाइड कर दिया कि क्या मैंने ये पेन 10 रुपये का ख़रीदा था तो ये 10 रुपये की वैल्यू देता है, हाँ देता है, तो आपने उसको टिक कर दिया। आपको लगता है नहीं यार पेन तो अच्छा है लेकिन ये 10 रुपये का नहीं होना चाहिए था, ये सिर्फ 5 रुपये का होना चाहिए था, तो आपने देखा पैसे इसमें ज़्यादा हैं, तो आपने क्या लिख दिया कि जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, इसकी जो एक्चुअल प्राइस है 5 रुपये के आसपास होनी चाहिए थी। तो आपने जो प्राइस वैल्यू को दिया 3 नंबर के, ये पूरे का पूरा प्राइस वैल्यू नहीं दे रहा। फिर है कि पेन की स्मूथनेस कैसी थी, स्मूथनेस बहुत अच्छी थी, तो आपने उसको स्मूथनेस में दे दिए 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। इस तरीके से पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को विभिन्न मापदंडों के आधार पर जब हम उसका मूल्यांकन करेंगे तो उसको हम रेटिंग स्केल में देखेंगे। इसी चीज़ को आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपके माइंड में एक रूपरेखा बन गई होगी कि रेटिंग स्केल क्या होती है। आइए तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। बाय रेटिंग इज़ मीन्ड द जजमेंट ऑफ अ पर्सन बाय अनदर। इसमें आप जजमेंट करेंगे, एक के द्वारा दूसरे का जजमेंट किया जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि ये जो रेटिंग स्केल के थ्रू आप पर्टिकुलर किसी जजमेंट पर्सन का ही करेंगे, आप किसी का भी कर सकते हैं, कोई थिंग भी ले सकते हैं, लेकिन हम इवैल्यूएशन के अंतर्गत बात कर रहे हैं तो हम किसका जजमेंट करना है, बालक का जजमेंट करना है। और जजमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, ऑब्वियसली ये ऑब्जर्वर के द्वारा यानी कि टीचर के द्वारा किया जाएगा। Rating is a term applied to expansion of opinion or judgment regarding some situation, object or character. Opinions are usually experienced on a scales or values. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ बता दी जाएगी। और स्केल्स या स्केल का मतलब आप जानते हैं कि मार्किंग देना 1 2 3 4 के हिसाब से, इसको हम स्केल बोलते हैं। जिसको आप यूज़ करते हो स्केल, उसको सीधा रख के देखो तो उसमें आपको डिजिट दिख जाएंगे 1 2 3 4, तो उसके हिसाब से आपको रेटिंग देनी है कि ये इसको हम कहाँ तक वैल्यूएबल मानते हैं। तो रेटिंग इज़ अ टर्म अप्लाइड टू एक्सपेंशन ऑफ ओपिनियन। ये क्या करता है, हमारे जो दृष्टिकोण होते हैं इनको विस्तृत करता है। और क्या करता है, अथवा जजमेंट रिगार्डिंग सम सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे हम जो जजमेंट लेते हैं उसके बारे में वर्णित करता है। ऑब्जेक्ट हमारे उद्देश्य बताता है और कैरेक्टर या फिर हमारा चरित्र बताता है। ओपिनियंस आर यूजुअली एक्सपीरियंस्ड ऑन अ स्केल और वैल्यूज़, और ये किस पे नापे जाएंगे, ये स्केल पे या मूल्यों के आधार पर नापे जाएंगे। रेटिंग टेक्निक्स आर डिवाइसेस बाय विच सच जजमेंट में बी क्वांटिफाइड। और ये जो टेक्निक होती है ये इस आधार पे होती है कि इस पे जजमेंट को हम क्वांटिफाई कर लेंगे यानी कि गिनती में बता देंगे। रेटिंग स्केल इज़ अ मेथड बाय विच वी सिस्टमाइज द एक्सपेंशन ऑफ ओपिनियन कंसर्निंग अ ट्रेट। ट्रेट का मतलब होता है गुण, यानी कि गुणों पर आधारित जो संख्या है रेटिंग स्केल पे
उस पे हम सिस्टमाइज़ करेंगे इस चीज़ को कि हम उसका विस्तार कर सकें और विस्तार करके अपना दृष्टिकोण प्रदान कर सकें उनके गुणों को। और किस में प्रदान करना है, रेटिंग स्केल पे प्रदान करना है, यानी पर्टिकुलर किसी बालक के गुणों को देखकर उसको हम व्यवस्थित तरीके से और उसके सारे गुणों को ऑब्जर्व करते हुए उसका विस्तार करते हुए उसको व्यवस्थित क्रम में रेटिंग स्केल पर रख देना, ये इसमें सम्मिलित होता है। द रेटिंग्स आर डन बाय पेरेंट्स, ये जो रेटिंग है ये बालक के पेरेंट्स के द्वारा की जा सकती है, टीचर्स के द्वारा की जा सकती है, अ बोर्ड ऑफ इंटरव्यूअर्स और जजेस एंड बाय द सेल्फ एज वेल। और ये रेटिंग हम खुद को भी दे सकते हैं, जैसे पर्टिकुलर मान लो कि आज के दिन की रेटिंग मुझे करनी है या लास्ट डे, आज का 2 दिन हम नहीं कह सकते कंप्लीट हुआ, लास्ट के डे की रेटिंग मुझे करनी है। तो मैं देखूंगी कि क्या मैंने क्या क्या काम किया, क्या मैं अपने कॉलेज में आई थी पढ़ाने के लिए, हाँ आई थी, यानी कि एक काम हमारा कंप्लीट है। कॉलेज में क्या मैंने अपना पूरा वीडियोस बनाए थे, क्या मैंने अपना पूरा काम जो था वो किया था कि हाँ किया था, यानी कि मैंने परफेक्ट काम किया है, तो उसमें मैंने दे दिए 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। क्या मैंने घर पे जाकर अपना स्टडी करी, नहीं करी, मैं किसी और काम में उलझ गई तो मैंने कम पढ़ाई करी, तो मैंने उसमें दे दिए 5 आउट ऑफ 3 मार्क्स। क्या मैंने हाउस होल्ड वर्क किया, हाँ किया, कंप्लीट किया, नहीं कुछ पेंडिंग था, तो हाउस होल्ड वर्क को दे दिए 5 आउट ऑफ 4 मार्क्स। क्या मेरे लिए कल का दिन वैल्यूएबल था, तो फिर मैंने उसमें दे दिए 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। तो पर्टिकुलर इस तरीके से आप अपने आप को भी रेटिंग कर सकते हैं कि हम अपने आप को एनालिसिस करें कि क्या हम पर्टिकुलर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर कर सकते हैं। जैसे हमने 4 सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री और जियोग्राफी और इसके अलावा लैंग्वेजेस। अब इनमें हमने किस आधार पर पढ़ाई करी है, तो हम उसकी पर्टिकुलर रेटिंग कर सकते हैं, यानी कि ये रेटिंग किसी के द्वारा भी की जा सकती है। इंटरव्यूअर के द्वारा की जा सकती है कि मान लो कोई इंटरव्यू देने आया तो कि क्या उसमें कॉन्फिडेंस था, हाँ था, क्या उसने क्वेश्चंस के रिप्लाई सही किए कुछ हद तक, तो हमने उसको 5 में से 4 दे दिए। क्या वो आपको इम्प्रेसिव लगा, हाँ लगा। क्या वो अपने आप में अपनी बातों से आपको कन्विंस कर पा रहा था, नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल नहीं कर पा रहा था, तो आपने 5 में से 2 या 5 में से 1 रेटिंग उसको दे दी। इस तरीके से जो ये रेटिंग सिस्टम है ये किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, इंटरव्यू में जो बोर्ड बैठा रहता है यानी कि जो कुछ लोगों के सदस्य बैठे रहते हैं उनके द्वारा, जजेस के द्वारा। जजेस किस तरह से करेंगे, जैसे कि मान लो कि कोई कंपटीशन हो रहा है, डिबेट का, वाद विवाद का कंपटीशन हो रहा है, वाद विवाद के कंपटीशन हो रहा है या निबंध का कंपटीशन हो रहा है, ऐसे का कंपटीशन हो रहा है, तो उसको किस आधार पर जजमेंट दिया जाएगा, तो उसमें भी रेटिंग स्केल्स होती है। जैसे कि लेखन कला कैसी थी, यानी कि जो लिखा था, स्क्रिप्ट थी उसकी वो कैसी थी, बहुत अच्छी थी, 10 में से 8 नंबर। इसके अलावा जो बालक ने बोला वो कैसे बोला, उसका जो प्रेजेंटेशन था वो कैसा था, प्रेजेंटेशन ठीक था, 10 में से 6 नंबर, 10 में से 10 आउट ऑफ 6। फिर मान लो कि जो बालक का कॉन्फिडेंस था बोलते समय वो कैसा था, बहुत अच्छा था, परफेक्ट था, जैसा होना चाहिए, तो 10 आउट ऑफ 9। तो इस आधार पर आप उसमें कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई डांस प्रोग्राम हो रहा है तो सॉन्ग कैसा था, अच्छा था, मूव्स कैसे थे, बहुत अच्छे थे, ड्रेस कोड कैसा था, क्या वो जैसे फोक डांस है तो फोक डांस के अकॉर्डिंग था, ट्रेडिशनल था तो उसके अकॉर्डिंग था, अटायर कैसे थे उसके, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस पर रेटिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। फिर है देयर आर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेटिंग स्केल, 2 मुख्य तरीके से अपन देख सकते हैं कि इसके गुण रहते हैं। क्या रहता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी रेटेड, जो डिस्क्रिप्शन है उसके आधार पर जो गुण हैं उनको नापा जाएगा, ये मैं आपको बता ही रही हूँ पर्टिकुलर। सम मेथड्स बाय विच क्वालिटी, फ्रीक्वेंसी और इम्पोर्टेंस ऑफ ईच आइटम टू बी रेटेड में भी गिवन, अलग अलग तरीके से दिया जाएगा। क्वांटिटी कैसी है, फ्रीक्वेंसी कैसी है, जैसे बालक मान लो कंपटीशन में पार्ट कर रहा है, बार बार कर रहा है, हर बार कर रहा है, फ्रीक्वेंसी आ गई। क्वालिटी कैसी है उसकी प्रोग्रामिंग की, वो आ गई। इम्पोर्टेंस ऑफ ईच आइटम टू बी रेटेड, हर अलग अलग पर्टिकुलर आइटम को रेटिंग दी जा सकती है। प्रोवाइड अ कंपेरेटिव लर्नर्स लेवल ऑफ अचीवमेंट, ये एक हमें जो लर्नर ने अचीव किया है उसका लेवल उसके बारे में बताती है। कैन प्रूव
टू बी काउंटर प्रोडक्टिव, और ये हमारे लिए बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। प्रोडक्टिव स्किल की तरीके से हम इवैल्यूएशन कर पाते हैं इसमें। दे शुड बी यूज्ड जुडिशियसली एंड डिस्क्रीटली, और ये इसका जो प्रयोग है वो न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए, ये बिना भेदभाव के होना चाहिए, बिना कोई पूर्वाग्रह रखे होना चाहिए। पर्टिकुलर ये बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अक्सर क्या होते हैं, टीचर्स कभी कभी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं और वो पूर्वाग्रह उनके जज बन जाते हैं। जब मार्किंग करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तभी भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन हमें पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, हमें न्यूट्रल होकर और मार्किंग करनी चाहिए। आपने पर्टिकुलर देखा होगा बोर्ड की कॉपीज़ में कभी नाम लिखे हुए नहीं आते, किसी भी पर्सन का नाम नहीं आता, सिर्फ रोल नंबर आते हैं, और तकरीबन वो रोल नंबर भी इस तरह से अलग अलग जगह की कॉपियाँ अलग अलग जाती हैं। क्यों जाती हैं? ताकि पूर्वाग्रह से शिक्षक ग्रसित ना हो। लेकिन फिर भी शिक्षक का जो व्यवहार होता है उसका भी फ़र्क जो बालक की कॉपीज़ रहती हैं उस पर पड़ जाता है। मान लो वो बहुत अच्छे मूड से बैठा है टीचर्स कॉपी चेक करने, तो निश्चित रूप से वो कुछ नंबर ज़्यादा देगा, और मान लो बहुत ख़राब मूड से बैठा है तो फिर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी उस कॉपी की चेकिंग पर देखने को मिलेगा। तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हमें किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे रेटिंग स्केल के जो आपको समझने में सहायता करेंगे। ये इमेजेस गूगल के थ्रू ली गई हैं। हाउ फार डू यू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट्स इन नर्सिंग, के आप किस मात्रा में इन सब्जेक्ट्स को समझते हैं। लर्निंग स्केल पोस्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं। ईच कार्टून इज़ अ फुल पेज पोस्टर फॉर योर क्लासरूम, ये आपके क्लासरूम में एक काम आ सकता है। और इसमें 0 नंबर दे रखा है। आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम डूइंग, इवन विद हेल्प आई कैन नॉट डू दिस, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं कर पा रहा। कोई हेल्प भी दे रहा है तो भी मैं इस चीज़ को नहीं कर पा रहा। 1 नंबर, इसको 0 नंबर दिया गया है। 1 नंबर दिया गया अंडरस्टैंड अ लिटिल विद हेल्प, थोड़ा बहुत ही समझ रहा हूँ बस, वो भी हेल्प से। आई कैन डू सम ऑफ इट, मैं इनमें से कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू मोस्ट ऑफ इट, मैं इसमें से बहुत सारे कर सकता हूँ। आई स्टिल नीड हेल्प ऑफ समटाइम्स, लेकिन मुझे कभी कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो 2 मार्क्स दे रखे हैं। तीसरा है आई गेट इट, मुझे आ गया। आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। आई नो व्हाट माई टीचर टॉट मी, मुझे पता है कि मेरे टीचर मुझे क्या पढ़ा रहा है, और इसको 3 मार्क्स हैं। और 4 ये है कि आई कैन टीच दिस टू अदर्स, मैं ये चीज़ दूसरों को भी पढ़ा सकता हूँ। आई नो मोर देन व्हाट माई टीचर टोट, मुझे इतना इससे ज़्यादा पता है कि मेरे टीचर्स ने मुझे क्या क्या बताया। तो 4 रेटिंग बहुत कम बच्चों को मिलेगी, और 2 और 3 रेटिंग बहुत एवरेज बच्चों को मिलेगी। 3 ठीक ठीक बच्चों को, और 2 है वो एवरेज बच्चों को। 1 है और 0 है उनके साथ बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। एक है ये रेटिंग स्केल कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। मान लो आपने कोई चीज़ खरीदी और आपको कैसी लगी, मैंने आपको पेन कर दिया था, कोई बुक के बारे में बताया, बुक कैसी थी, बहुत अच्छी थी, एक्सीलेंट थी, सब समझ में आ रहा था, बहुत सारी टेक्निक्स एंड ट्रिक्स दे रखी हैं याद करने के लिए, समझाने के अलग अलग मेथड हैं। कुछ हैं जब आप आएंगे और कभी साइकोलॉजी की बुक को पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम, तो आपका एक्सपीरियंस वेरी बेड में या बेड में ही काउंट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इतने सारे टर्मिनोलॉजीज आएंगे और शुरू में वो सब आपके दिमाग में ऊपर से निकल जाते हैं। तो जनरली हम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं उसको हम किस आधार पर आंकते हैं, किस आधार पर मार्क्स देते हैं। यहाँ पे आप वेरी बेड को 0 लिख सकते हो, और बेड को 1 लिख सकते हो, ओके को 2, गुड को 3, एक्सीलेंट को 4 और ग्रेट को 4 और एक्सीलेंट को 5। तो आप इस तरह से मार्किंग कर सकते हो। यही मार्किंग आप बच्चे की उसमें देख लो कि बच्चे ने डांस किया है और 7-8 बच्चे हैं, तो आप रेटिंग स्केल पे डालते जाओ उन बच्चों को कि जो आकाश नाम का बच्चा है इसका ओके है, अर्नव नाम का बच्चा है इसका गुड है, और अन्विका नाम की कोई लड़की है तो उसका ग्रेट है, और अभय नाम का कोई बॉय है उसका एक्सीलेंट है। तो पर्टिकुलर हम इसमें इस आधार पर बालक को नाप लेते हैं और उसमें रेटिंग स्केल दे देते हैं। जनरली आपने देखा होगा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम रिवाइज देख लेते हैं एक बार और। सबसे पहले हमने पोर्टफोलियो पढ़ा था जिसमें सारे एविडेंस कलेक्ट हो जाएंगे और उसकी एक फ़ाइल बनेगी बच्चे के नाम की, और उसमें हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन होगा। कंटिन्यू हम उसको अपडेट करते चलेंगे। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पर्टिकुलर स्नैपशॉट, एक स्नैपशॉट लिया जाएगा, स्नैपशॉट के आधार पर उस पर डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा और बालकों को सुधारात्मक तरीके से हम उसमें प्रयास करवाएंगे कि कैसे न कैसे बालक में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिले।
इसके बाद थर्ड था चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में हम अलग अलग चीज़ों को नापेंगे, उसके भी मैंने आपको इमेज दिखाई थी, और जो जो चीज़ें अवेलेबल होंगी उस पर टिक का निशान कर देंगे, दैट वन इज़ चेकलिस्ट। आज हमने पढ़ा इन रेटिंग स्केल। हम डिफरेंट टाइप ऑफ मापदंड ले सकते हैं अलग अलग जजमेंट के लिए, क्वालिटीज़ ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसीज ले सकते हैं, या फिर हम पर्टिकुलर सिंपल तरीके से भी नाप सकते हैं। और ये जो मेथड है ये सिस्टमाइज करता है हमारे ओपिनियंस को। इसमें हमें पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रहना है। किसके द्वारा किया जा सकता है? पेरेंट्स, टीचर्स, बोर्ड ऑफ इंटरव्यूअर्स, जजेस, बहुत सारे लोगों के द्वारा किया जा सकता है, कस्टमर्स के द्वारा, व्यूअर्स के द्वारा किया जा सकता है। क्यों करते हैं कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स को रेट करते हैं या फिर उसकी क्वालिटी, फ्रीक्वेंसी को रेट करते हैं, उसको पर्टिकुलर कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए। कैसे किया जाना चाहिए? ओबियसली जुडिशियसली, न्यायिकपूर्ण तरीके से, डिस्क्रीटली, बिना भेदभाव। यहाँ पर दो आपको मैंने बता दिया कि ये इस तरीके से हम रेटिंग स्केल दे सकते हैं। तो आई होप ये टॉपिक है ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं समस्या है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, पर्टिकुलर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इवैल्यूएशन से रिगार्डिंग, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आप आई होप मैंने आपको सब क्लियर करवा रही हूँ। वन बाय वन हम चल रहे हैं। इससे आगे हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड की। ऑब्जर्वेशन मेथड थोड़ा सा टिपिकल है समझने के लिए और थोड़ा लेंदी भी है। ये छोटे छोटे टॉपिक थे पर जनरली हम इनके बारे में कम जानते हैं। ऑब्जर्वेशन ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं। ऑब्जर्वेशन का करने का मतलब है कि किसी को हम देख रहे हैं और उसको पता भी नहीं है कि हम उसको वॉच कर रहे हैं। जनरली आप जब भी क्लासरूम्स में एंटर करते हो या स्कूल्स में एंटर करते हो तो आप हमेशा किसी न किसी टीचर की निगाह में रहते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई नहीं देख रहा, आपको हमेशा हर वक्त वॉच किया जाता रहता है। अब वो वॉचिंग अलग अलग जनों के बारे में हो सकती है, अलग अलग जने देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू आप कहीं ना कहीं टीचर्स की, अपने स्टूडेंट्स की, अपने साथ वाले बच्चों की, सबकी निगाह में आप रहते हो और आपको फॉलो किया जाता रहता है। आपका जो व्यवहार है उसको, उसके बारे में जो आप कह सकते हैं कि जजमेंट है वो बनाए जाते हैं और धीरे धीरे आकलन करके, मापन करके, आकलन करके और उसके आधार पर आपकी मार्किंग भी होती है। तो यही सब जो चीज़ें हैं ये इवैल्यूएशन में शामिल है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।